जय श्री राम दोस्तों। आज जो मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो भी बातें बोलूँगा वो एक बेटी और एक बाप के विषय में मैं बोलना चाहता हूँ कि एक बाप अपनी बेटी को किस तरह से, कितने प्यार से लालन पोषण करता है और क्या उम्मीदें रख के करता है, मैं उसी पे थोड़ा बोलूँगा। अगर हमसे कोई गलती होगा तो हमको माफ़ करिएगा, क्योंकि हमारे दिल में जो आता है मैं वो सच्चाई दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। तो आप अपने बेटी को किस तरह पालेंगे ये तो ऊपर वाला जाने और आप खुद जानिए, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। चलिए मैं बताता हूँ। किसी भी इंसान के यहाँ बेटी जन्म देती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो अपने ख्वाहिशों में इतना डूबा रहता है कि अपने बेटी को दुनिया का हर एक खुशी देना चाहता है। जितना खुशी वो अपने बेटे को नहीं देना चाहता है, उससे कहीं लाख गुना खुशी अपने बेटी को देना चाहता है। और एक समय ऐसा आता है कि उनके घर में बेटी पैदा होती है, अपनी बेटी को धीरे 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 पोसता है, पालता है, बड़ा करता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि उनकी बेटी स्कूल में पढ़ने जाने लगती है। पढ़ने जाते हुए धीरे धीरे समय बीतता जाता है, बीतता जाता है, बीतता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि वह हाई स्कूल पास करती है, फिर इंटर पास करती है, फिर ग्रेजुएशन में जाती है या फिर अन्य कोई पढ़ाई करती है। जो भी उसके गार्जियन पढ़ाना चाहता है वहाँ वो जाती है और बेटी की हर एक इच्छा एक बाप पूरा करता जाता है। तो जब बेटी की हर एक इच्छा एक बाप पूरा करता है तो बेटी को भी सोचना चाहिए कि मेरे पापा, मेरा गार्जियन या मेरे डैडी, जो भी आप बोलती हैं, अगर एक पिता आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो आप उनके लिए क्या किए हैं, आप उनकी परवरिश में क्या किए हैं। आपको ऐसा करना चाहिए कि आपके पिता का सिर समाज में न झुके, आपके खानदान का सिर समाज में न झुके, आपकी इज्जत ना उछाली जाए, आपके पिता का पगड़ी ना उछाला जाए, आपका पिता जहाँ भी रहे सम्मान से रहें। तो आज के जो समय है उसमें मैं ये देख रहा हूँ दुनिया का जो भी रीति रिवाज चल रहा है उसके हिसाब से कि जितना ही पिता अपनी बेटी को सख्ता से ज़्यादा छूट दे रखा है कि मैं अपने बेटी की हर एक ख्वाहिश पूरा करना चाहता हूँ। उस पीरियड में इस दुनिया की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दुनिया की हर एक लड़की गलत है, लेकिन कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके वजह से इस दुनिया का जो भी लड़की है उनको ये दुनिया वाले 90% गलत निगाह से देख रहे हैं। तो मैं उन हर एक लड़कियों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जिस तरह से आपका पिता आपके ऊपर भरोसा किया है, आप भी अपने आप को इतना धैर्यवान बनाइए, इतना सहनशीलता बनाइए, इतना विश्वास दिलाइए अपने गार्जियन को कि वो भी आपके ऊपर विश्वास करे और दुनिया के किसी भी कोने में आप जा सकें और आपके ऊपर कोई अंकुश न लगे। आपका गार्जियन आपके ऊपर एकदम बिंदास रहे कि हमारी बेटी कोई गलत काम नहीं कर सकती है, हमारी बेटी जहाँ भी जाएगी बिंदास रहेगी, उसके लिए कोई लफड़ा नहीं है। ना ही मैं कुछ ऐसा बोलूँगा कि बेटी ये न करो, बेटी वो न करो। इसलिए दुनिया के हर एक बेटे से मेरा एक गुजारिश है कि आप लोग अपने गार्जियन को कूलर हो गया सहनशीलता देने का जो भी फार्मूला हो अपनाइए, धैर्यवान रहने का जो भी फार्मूला हो अपनाइए, या फिर दुख न पहुंचाने का जो भी फार्मूला है अपनाइए। अगर आप एक छोटी सी गलती करेंगे तो उसमें 3 रिलेशन ख़त्म होता है। पहला रिलेशन क्या होता है कि आपका भाई है तो दुनिया वाले बोलेंगे कि आपकी बहन इतना बड़ी गलती कर रही है, आप हमसे दूर रहिए। दूसरा रिलेशन क्या होता है, एक पिता है जो बोलते हैं लोग कि आपकी बेटी इस तरह कर रही है, आप हमसे दूर रहिए। तीसरा रिलेशन है कि जब आपका भाई का लड़का हो या आपके भाई की लड़की हो, अगर वो कहीं जाती है तो दुनिया वाले बोलते हैं कि आपकी फूआ ये काम की थी। इसलिए ये 3 ऐसे अनमोल रिश्ते हैं जो ज़िंदगी भर रहते हैं और इस रिलेशन को आप बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। अगर आप लोग सही हैं तो सही रहिए। मैं भी विश्वास करता हूँ
दुनिया का कोई भी लड़की अपने खानदान का इज्जत नहीं उछालना चाहेगी, अपने खानदान की बेइज्जती नहीं कराना चाहेगी और इस मनोकामना से आगे बढ़ना चाहेगी। जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी औरतें हैं, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत गौरव हासिल की हैं और अपने गांव का, अपने मम्मी पापा का, अपने क्षेत्र का, अपने ज़िला का या भी अपने राज्य का, अपने देश का नाम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाई हैं। ऐसा नाम ना पहुंचाइए कि आपका गार्जियन आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, आपका गार्जियन आपको जान से मारने पर मजबूर हो जाए। तो ऐसी कोई गलती ना करिए। एक बाप का दिल बहुत दुखी होता है जब अपनी बेटी को 20 साल पोस पाल के पढ़ा लिखा के और विदाई करता है, उसकी बेटी उनसे दूर होती है, तो जैसे ये महसूस होता है कि आज मैंने क्या खो दिया। और एक बाप का दिल ही बता सकता है कि वो अपने जीवन में क्या खोया। लेकिन दुनिया का रीत रिवाज ऐसा है कि वो चाह के भी बेटी को अपने घर नहीं रख सकता है, उसको विदाई करना ही पड़ता है। इसलिए इस दुनिया की जितनी भी बेटियां हैं उस बाप के दर्द को समझें, उनके दिल को समझें। वो किस तरह मजबूरी व्यवस्था में होकर आपको पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, दुनिया दिखाएं हैं, दुनिया का रीति रिवाज बताएं, इस समाज में चलने के लिए बताएं, इस समाज से बहुत कुछ आपको सिखाए हैं। आप किसी भी गलत चीज़ को अपनाइए मत, किसी भी ऐसे दोस्तों से दोस्ती ना करिए जो आपको गलत राह पे लेके जा रहा है। अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि हमसे यहाँ गलती हो रही है तो आप अपने गार्जियन से सलाह ले सकती हैं, आप अपने गार्जियन से पूछ सकती हैं। देखिए दुनिया ऐसा है कि ये ज़रूरत नहीं कि आपका भाई नहीं है तो आप अपने पिता से नहीं बता सकती हैं, आप अपने माँ से बता सकती हैं, आप अपने भौजाई से बता सकती हैं या फिर आपके रिलेशन में कोई भाभी लगे उससे बता सकती हैं। लेकिन जो बाप और बेटी का रिलेशन है उस रिलेशन को ख़त्म मत करिए, उस रिलेशन को दबाइए मत। ऐसा ना हो कि एक बार आपका बाप आपकी शादी कर दिया फिर आपके घर जीवन बीत जाए और आपके दरवाजे पे ना जाए। एक भाई आपका शादी कर दिया, आपका पूरा जीवन बीत जाए और आपके दरवाजे पर कोई पैर ना रखे। ऐसा कोई गलती काम मत करिए आप लोग। अगर इस वीडियो में मैंने कुछ गलत बोला है तो हमको माफ़ करिएगा आप लोग, क्योंकि जो हमारे दिल में आता है मैं वो दुनिया के सामने रखना चाहता हूँ। तो एक बाप कितने कष्ट से अपने बेटी को पोसता है और 20 साल तक अपने सीने से लगा कर रखता है, अपने कलेजे से लगा कर रखता है। और दुनिया का जो भी उसके परिवार में जितने भी इंसान होते हैं सबसे ज़्यादा एक पिता मानता है किसी को तो वो अपने बेटी को मानता है, और जब तक जिंदा रहता है तब तक वो अपने बेटी को ही मानता रहता है। इसलिए मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने पिताजी का जो भी इज्जत है उसको बरकरार रखिए, उनके सिर को समाज में मत झुकाइए। मिलते हैं बहुत जल्द आप लोग के सामने लेके नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। स्लीपर